तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब नेमतुल्लाह शाह साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। जनाब नेमतुल्लाह साहब। नहमदु व नसल्ली अल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जाने और कुछ महज पयामी की खुदा का जाने, इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। उस अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। उस का वसीला भी वसी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी जो मेरा गोश है और ला दिला बेटा तेरा। जो मेरा गोश है और ला दिला बेटा तेरा। कोई दुनिया है अता में नहीं हमका। रशीद अकबर भाई, अकरम भाई, रशीद सुल्तान मर्दान ताज कॉलोनी से, गुलाम रसूल ताज कॉलोनी से, बशीर अहमद, उमर दराज, हलाकू खान, फैज़ मोहम्मद, नज़ीर अहमद, नूर मोहम्मद बेकरी वाले, असलम भाई पुलिस वाले, मोहम्मद यासीन रहमानी, शरीफ रहमानी, गुल हसन और अब्दुल मजीद रहमानी और कुछ मज़ीद साथी जो रह गए थे इस लिस्ट में, उनको हमने जो है वो मदद किया है। अगर किसी का नाम रह गया हो तो माजूद के साथ। सबसे पहले मैं आपका इंतहाई मशहूर है कि आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी और हमारी दरख्वास्त पर आप हमारे पास चंद ये निकाल के अपने कीमती वक्त में तशरीफ लेकर आए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अपने इज़हार ख्याल कीजिए। मैं बाबा को लेकर आया हूँ। बड़ी खुशी सागर से भी हमारे मेहमान तशरीफ आए हैं। डॉक्टर अब्दुल वहीद साहब तशरीफ लेकर आए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो पीछे बैठे हुए तो आगे तशरीफ ले आए। एक बार से तालियां बजा दें। सागर से ये सफ़र करके
जो अभी कुछ मेहमान बांदी से भी पहुंचने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में। मैं आधे घंटे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इज्जत और मान बख्शा। थोड़ा और इस इज्जत और मान की बदौलत ही इस कौम ठीक है। हाँ तो मसला नहीं है, आगे मैं तेरे को दे देता का जो दामन है वो भरा है और भरा रहेगा। मैं गुजारिश हूँ। करूँगा किस टाइम काटेंगे? इज़हारे ख्याल के लिए मास्टर गुलाम हुसैन साहब से कि वो आए और इस दिन के हवाले से गोलियाँ हैं, गोलियाँ तेरे पास। कुछ जो है वो रोशनी डाले। आज के दिन के हवाले से मास्टर गुलाम हुसैन रहमानी साहब आपकी भरपूर तारीफ है। मेरे रिपोर्टर मिल जाएगा तेरे को। ठीक। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुजुर्ग और हमारे रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के मरकजी नायब सदर डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी और हमारे आए हुए मेहमान रहमतुल्लाह सुल्तानी भाई और सांगन से आए हुए मेहमान और मेरे तमाम दोस्त अहबाब, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का ये प्रोग्राम हमारी 77वीं यौम आज़ादी के हिसाब से रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मनाया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी है, लेकिन इसमें हमारे जो आबाओ अजदाद और हमारे आबाओ अजदाद ने लामहदूद कुर्बानियाँ दी हैं ये बनाने के लिए, अपना घर बार छोड़ा और दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत जो कि हुई उस वक्त हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पाकिस्तान में आए, वो आज तक इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज जो पाकिस्तान में मुश्किल हालात हैं, इसके लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी है और अपने इस मुल्क को बचाना है। और इसके लिए अल्लामा इकबाल ने एक बड़ाई का शेर में कहूँगा, तंगी बादल भागिर से ना घबराए का तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। अरशद अली रंगा। तजर्बा उम्र गुजर गई, बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया, एक एक्सपीरियंस है इन लोगों के पास। लेकिन नौजवान वो क्या सोचता है, मैं गुजारिश करूँगा अब हमारे रहमानी भाई जो कि बहुत अपने शोबे में जिन्होंने बहुत शानदार कारहाय नुमाया अंजाम दिए और उनके ख्यालात भी सुनने की कोशिश करेंगे कि नया खून और जो नौजवान है वो क्या सोचता है इस कौम और इस मुल्क के बारे में। मैं मुल्तमिस हूँ आप सबकी भरपूर तालियों में कि अकरम अली रहमानी साहब तशरीफ लेकर आए ताकि उनके ख्यालात से भी हम मुस्तफीद हो सकें कि हमारा नौजवान क्या सोचता है। अकरम अली रहमानी साहब आपकी भरपूर तालियों में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 77 यौम आज़ादी के सिलसिले में हम लोग यहाँ जमा। सबसे पहले तो मैं तमाम आए हुए तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ कि देखिए आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है। आज़ादी से बढ़कर कोई नेमत नहीं है, कौमों से आप पता करें जो गुलाम। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे आबाओ अजदाद जो 25 लाख अपनी जानों का नजराना इस पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने दिया और आज ही वो उनकी नस्लें इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। और जैसा कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से जगह मैं देखता हूँ केसेस के 2 अटैम्प्ट उन्होंने दिए। इस वक्त गवर्नमेंट टीचर है, नौजवान है, बहुत शानदार किस्म का कैरियर है और अल्लाह से उम्मीद है आप सब लोगों की दुआ से इंशाअल्लाह ये सितारा ज़रूर चमकेगा। आदिल अली रहमानी साहब आप भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आ रहे हैं। आदिल अली रहमानी साहब अपने इज़हार ख्याल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि सल्ली अला नबील करीम अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तकरीर करने के लिए मेरे बुज़ुर्ग ने बहुत हैं, मेरे बड़े यहाँ मौजूद हैं।
मैं सिर्फ यहाँ 2 मिनट की स्पीच करने का मकसद ये है कि मैं अपने बुजुर्गों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो दूसरी कौमों के मुकाबले हमारे जो बच्चे हैं वो तालीम के मैदान में बहुत पीछे हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कम से कम तालीम के मैदान में आगे लेकर आएँ। अगर आप 3 वक्त का खाते हैं तो उसको 2 वक्त का कर लें, लेकिन तालीम के मुकाबले में किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज के दौर में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, अर्निंग ज़्यादातर ऑनलाइन काम हो गया, तो मैं अपने बुजुर्गों से यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को कहें कि कम से कम ऑनलाइन की कोई भी स्किल सीख लें। कि बाहर जाकर बच्चा सारे दिन मेहनत करता है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है, तो उसे कोई 15,000 का मुश्किल मिलते हैं। अगर वो 6 महीने कोई भी कंप्यूटर का काम वगैरह सीख लेता है तो उसको 30 से 40 हज़ार को कमाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरी बस अपने बुजुर्गों से ये गुजारिश है कि वो तालीम के ऊपर फोकस करें और अपने बच्चों को तालीम के मैदान में आगे निकालें। बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ मेहमान जो है वो एक यूनिट है हमारा बांदी में रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का, बहुत शानदार काम कर रहे हैं वो लोग। पिछले हमसे पहले नवाबशाह यूनिट से पहले वो लोग मौजूद हैं, तो वो बस आया ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जैसे ही आए हम उनका भरपूर मेहमानों का जो है वो इस्तकबाल करें। आप जैसे हालात देख रहे हैं इस मुल्क के, बड़े दगरगू हालात हैं, बिजली गैस के बिल कमर तोड़ के रखी है महंगाई ने, सांस लेना 2 बंद है यूरोप में। अच्छा जी, केक हमने जो रखा हुआ है, खाने भी आप लोगों के लिए इसका भी इंतजाम किया गया है। बड़ा मेहरबानी, बस मेरे ख्याल से आधा घंटा हो रहा है, उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। मैं यूनिट के हवाले से अभी तक हमने कोई बात नहीं की कि हमारा यूनिट क्या कर रहा है। यकीनन आप लोग जितने भी बुजुर्ग हजरात हैं, बिरादरी के सर का ताज है, फख्र है आप, तो आपको ज़रूर ये ख्याल या तजस्सुस होगा कि यार लड़के करंट के लाभ छोरे क्या कर रहे हैं, छोरे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, छोरे कर के रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे सदर साहब को मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और यूनिट पिछले 5 साल से क्या कर चुका है और क्या करने जाएगा इंशाल्लाह, और इस जुड़ने का फ़ायदा क्या है, और हम जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से इस्तेमाल करते हैं वो भी बताएगा और आप सबको बताएगा। तो आप सबकी भरपूर तालीम में मैं अपने सदर जो इस वक्त मौजूदा सदर हैं हमारे यूनिट के, हम एक प्रोसीजर, एक कानून है हमारा कि 1 साल के बाद हम इलेक्शन करते हैं और उस इलेक्शन के तहत अपना सदर मुंतखब करते हैं। तो पिछले 6 महीने से इस वक्त हमारे जो सदर हैं गरीब इमरान रहमानी साहब, मैं उनको मुंतखब होने को आए और आपके यूनिट की कार्यकर्ता के हवाले से और थैंक्स पे जो है वो हमारी रहमानी प्रार्थना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे बुजुर्गों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, बिलखसूस नेमतुल्लाह खान सुल्तानी साहब को, शकूर भाई को, और बिलखसूस असगर अली रहमानी को, क्योंकि ये मेरे पुराने वक्तों का साथी है, मेरा बुजुर्ग है। तो मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि आज ये प्रोग्राम में आया है, इसकी बहुत बहुत मेहरबानी। रही बात यूनिट की, अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने यूनिट स्टार्ट किया और नदीम रहमानी सदर मुंतखब हुए, बॉडी बनी, बॉडी बनने के बाद बड़ी मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई कि जिसके पास भी जाएं वो ये बोले बेटा पहले भी बनी थी, पहले भी हम लोग साथ थे, बेटा यार चाल लेके तो 6 महीने
बेटा या चाल लेगी तो एक साल बोला बेटा मुत्तफिक को नहीं होया तो देखता है ना 1 महीना में बंद हो जाए। बहरहाल हमने बहुत कोशिश करी तनाज़े भी हुए, हर चीज़ हुई। यूनिट बन साहब का सदर है जो नदीम हुसैन रहमानी साहब, इन्होंने हर महीने इजलास कराया। जब हमारे पास जगह नहीं थी तो हम डॉक्टर शफी के पास इजलास करते थे, उस्ताद असगर चिड़ी के पास हम इजलास करते थे। इन दोनों के बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें जगह दी उस टाइम पे जब हमारे पास कोई जगह नहीं थी। चलते हुए हमने फिर ट्यूशन सेंटर खोला। जब ट्यूशन सेंटर चला लेकिन क्या करें, मजबूरियां आ गई, कोरोना लग गया। कोरोना के बाद फिर हमने स्टार्टिंग करी सिलाई सेंटर की। अल्हम्दुलिल्लाह सांगर रोड पर हमने एक लड़कियों का पेज निकाला। फिर बरसातें आ गई, फिर ये सिलाई सेंटर बंद हो गया। बरसातों के बाद फिर हमने सिलाई सेंटर शुरू किया डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी की जगह, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक पेज निकाल चुका है 30 लड़कियों का कमो बेश, और दूसरा पेज 20 होंगी लड़कियाँ या 15 होंगी, 25 लड़कियों का पेज अभी तैयार है। वो इंशाल्लाह अगले 2 महीने में वो भी फाइनल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह हमने इस यूनिट की बुनियाद रखी। और शाह नवाज जो रहमानी साहब हैं जब सदर बने तो ये सेहरा उनके सर जाता है कि 2 पेज उनकी सदारत में निकले। फिर सबसे बड़ा अहम मोड़ आया हमारी ज़िंदगी के अंदर, यूनिट के अंदर, कि हम डेकोरेशन का सामान लें। जब हमने डेकोरेशन का सामान लेने का तहिया किया, बातचीत की, यूनिट के लोगों से बातचीत की। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूनिट में 28 मेंबरान हैं। सीनियर मेंबरान मेरे ये बैठे हुए हैं, मेरे पुराने वक्तों के साथी हैं। और जब बातचीत चलती रही फिर वही बात आ गई कि बेटा पहला भी डेकोरेशन लिया था, कोई टेंट खा गया, कोई दरी खा गया, कोई प्लेटा ले गया, कोई जग ले गया। फिर हमने कोशिश की, कोशिश ये की, इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं इसलिए असगर रहमानी को देता हूँ कि ये मेरा वो साथी है जो रेडी लगाता है, जो 3 डब्बे की रेडी लगाता है। लेकिन जब भी चंदे की जरूरत पड़ी, जितने भी यूनिट में मेंबरान थे, हर किसी का अपना कारोबार है। हमारे यूनिट का सबसे हीरा बंदा असगर अली रहमानी है। वो इसलिए कि वो गरीब होने के बाद भी है ना हमारी बराबर का चंदा। और मजे की बात यह है कि मेरे जैसा बंदा भी है ना एक आधा दिन निकाल देता था, लेकिन ये आके वक्त पे चंदा देता था, ये ले काम करो। हमने 1,20,000 रुपये का डेकोरेशन खरीदा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, डेकोरेशन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। सिर्फ दरियों के अलावा, वो भी उसमें कोई दीमक लग गया तो इसलिए सारी दरियाँ खत्म हो गई। 300 प्लेटें हमने खरीदी थी, 300 से 400 की। फिर दोस्तों की मेहरबानी थी, 100 प्लेटों का और ऐलान हुआ, वो जो अभी तक हमने लिया नहीं है, लेकिन लेंगे। 24 जग लेंगे, गिलास लेंगे। और इस डेकोरेशन के सामान से सिर्फ रहमानी बिरादरी नहीं, हमारे मोहल्ले में मरियम रोड, सांगर रोड, हुसैनी रोड में जितनी भी बिरादरी हैं जिनको पता है कि डेकोरेशन रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट फ्री ऑफ 500 रुपये सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं हम उनसे, और वो भी वापसी कर देते हैं कि यार अगर धोखे ला दोगे तो मेहरबानी, नहीं तो फिर ये धुलाई के पैसे हैं। वो खुशी खुशी लेके जाते हैं और खुशी खुशी वापस लेके जाते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा मैं सख्त ज़रूर हूँ, इसमें मैं पेश की माजरत भी चाहता हूँ। और जिन लोगों की अगर दिल आज़ारी हुई होगी जो मुझसे डेकोरेशन का सामान लेके गए होंगे,
और मैंने कुछ सख्त क्यों, मैं इसलिए हूँ कि 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का टाइम है वापसी, मैं ज़्यादा दिन नहीं छोड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन भी चल रहा है, सिलाई सेंटर भी चल रहा है। दूसरा सिलाई सेंटर जैसे अरशद भाई ने कहा कि डॉक्टर शफी ने कहा है कि ताज कॉलोनी के अंदर आप स्टार्ट करें, इंशाल्लाह वो भी हम अगले 1-2 महीने में स्टार्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नवाबशा का यूनिट। और इसका पौधा अगर सबसे पहले जो मैंने नाम लिए डॉक्टर शफी रहमानी के, शकूर भाई के, और अगर यूनिट चलाने में जिसका किरदार है वो है नदीम हुसैन रहमानी साहब का, असगर अली रहमानी साहब का, रफ़ीक रहमानी का, मसर गुलाम हुसैन, हनीफ भाई जो आजकल थोड़ा मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। जितने भी मेरे पुराने साथी हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मास्टर सरवर भाई मेरे बहुत ही काबिल एहतराम, जब भी बुलाया, गलती हमारी मेरी कि अगर कभी इतला नहीं दी तो नहीं पहुँचा, लेकिन जब भी इतला दी माशाल्लाह पहुँचे। तो मैं इख्तिताम करता हूँ, अल्लाह ताला हमें कायम दायम रखे। और मैं बुजुर्गों से ख़ास तौर पर दरख्वास्त करता हूँ कि आज आपने प्रोग्राम देख लिया कि जो यूनिट रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट का या रहमानी बिरादरी का कि पहले भी इकट्ठ हुए, 6 महीने साल चले, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें कमो बेश 6 से 7 साल हो गए। तो मैं ये दरख्वास्त ये करूँगा कि अपने बच्चों को डिज़ाइन करना चाहूँगा। नज़्म जो है वो अपनी बोली में है और अपनी बोली का मज़ा कुछ और है। अगर अपनी बोली में कोई अपने वतन का दर्द इस तरह लिख दे तो क्या बात है और क्या कमाल है। एक चुभता हुआ सवाल मारता है, अक्सर सुनने में मिला है कि यार तुम इस मुल्क में पनाही हो, पना की हो, पना लिए तुमने लिए। तो उस सवाल का जो दर्द है वो इस पूरी शायरी में मौजूद है। मैं बहुत वेलकम हमारे बांदी यूनिट के तमाम अहदेदारान इस वक्त हमारे पंडाल में तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। नवाबशाह यूनिट के तमाम अहदेदारान बशमूल नायब सदर पाकिस्तान डॉक्टर शफी मोहम्मद रहमानी साहब, अब्दुल शकूर रहमानी चीफ कोऑर्डिनेटर से, और उनके साथ गौस अली रहमानी साहब, और उनके साथ रिजवान अली रहमानी साहब और उनकी पूरी टीम को हम वेलकम करते हैं। हमारे पंडाल में वो तशरीफ ला चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग हमारे मेहमान और इतनी दूर से हमारी दरख्वास्त पर, हमारी दावत पर तशरीफ लेकर आए। हमारी चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल शकूर रहमानी साहब और उनके साथ उनकी पूरी टीम, गौस अली रहमानी साहब, उन सबको हम वेलकम करते हैं। नदीम रहमानी साहब को भी वेलकम करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। खुर्शीद रहमानी साहब भी बांदी से तशरीफ लाए, तो हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद अली रहमानी साहब हमारे नायब सदर रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट यूनिट के, और आज इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर भी हैं। उन्होंने ये खूबसूरत पंडाल सजाया। वो वेलकम, उन्होंने मेहमानों को शायद साफ तरीके से वेलकम किया। उनकी ज़ौक़ की नज़र में करूँगा तो मैं ये कह रहा था कि एक चुपता आया सवाल हमने अक्सर सुनने में मिला है, तब फिर भी बोला यार तुम तो बना की लो नबी पहुंचे उतने कूफे में थे पहुंचे जितने, देख ले धरती तेरी खातिर चाले कितने और पहुंचे कितने। देख ले धरती, कितना खूबसूरत शेर है यार। मैं सुन के जो है वो सुन हो गया था कि देख ले धरती तेरी खातिर चाले कितने और पहुंचे कितने।
मार पर जुल्म रहे इतने टूटे आँखें देख न पाई रहे, तुम फिर भी कहो पनाई रहे। और दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गढ़ लाए। दीन के कारण बाजे आए, सुख छोड़े दुख गढ़ लाए। निप्पू बाकर खानू लीला कटके मारे चाचे ताए। और रोंदे बोले सादे मानस, गाड़िया में जब लादे मानस। वो मंजर थोड़ा सा याद करो कि जब हमारे आबा अजदादा ना गाड़िया में लादन लागे। और रोंदे बोले सादे मानस, गाड़िया में जब लादे मानस। बगड़ का कुत्ता रोंदा आया, देख के बगड़ के आधे मानस। समझ में आई शेर कि बगड़ का कुत्ता रोंदा आया, देख के बगड़ के आधे मानस। बर्ची भाले जाले हमने आंदा भी कटवाई रहे, तुम फिर भी कहो बनाई रहे। और के रुल गया बाबू भाई अमड़ी, कोई रह गया कोई पा गया। उस दर्द ने बयान करे कि रुल गया बाबू भाई अमड़ी, अद मरी घबराई अमड़ी। मर्दा भाई ओड़े छोड़िया मोढ़े बस ठाई अमड़ी। बाण बुआर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर इस बारे में सोचिएगा और हमारे नौजवानों को इस तरफ राग़िब कीजिएगा। जनाब, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमारे बांदी से जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब तशरीफ लेकर आए हैं कि तो हम चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल शकूर रहमानी साहब जरूर तशरीफ लेकर आए और कुछ चंद अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम भाई। लंबी चौड़ी तकरीर तो मुझे आती नहीं है, बाकी अल्लाह का करम है। मेरे बुजुर्ग हैं डॉक्टर साहब। मैं शुरू में बांदी में यूनिट बनाया था मैंने जब, तो गुलाम भाई और आदिल भाई मेरे पास आए थे किसी काम से, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी यार हमने यूनिट बनाया बांदी। इंशाल्लाह इनकी भी मेहरबानी है जो नाब शाम आके इन्होंने स्टार्ट किया काम। फिर डॉक्टर साहब के पास में आया, डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई मैं आपके साथ हूँ, मगर मैं जो ना टाइम शायद ना दे सकूँ, पर वैसे मैं आपके साथ हूँ। मगर डॉक्टर साहब ने ऐसा हमारा साथ दिया जो अभी तक हमको चला रहा है। मुझे तो जो ना इतना भी थोड़ी तकरीर नहीं आती है ना कोई, बस इन लोगों से ही सीखा हूँ मैं भी। बस एक जज्बा है कि ये काम करें। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। ये काबिल तहसीन और काबिल फ़ख्र बात है कि मेरे बुज़ुर्ग जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, और हम यहाँ पर इस बात पर काबिल हुए, बोलने जैसे हुए, सर उठाने जैसे ये सब मेरे बुजुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से उस धरती को छोड़ा जो कि सोना उगलती थी। क्यों छोड़ा कि अपने मुस्तकबिल को एक दीन की साए तले, मज़हब इस्लाम के साए तले, मजहबी आज़ादी के तहत, एक आज़ाद मुल्क के तहत हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लें पनपेंगी, फूलेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी। तो उन्होंने वो ख्वाब देखा था, और ख्वाब अपनी लाखों, तकरीबन 37 लाख मर्द औरत की कुर्बानियाँ देकर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को की जड़ को सेंचा, और मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने 14 अगस्त आज से 77 साल पहले इस आज़ादी का बीज बोया था, वो आज हमें एक तनावर दर्द की शक्ल में मौजूद है। लिहाजा मैं अपने तमाम जो बुजुर्ग हैं, मैं सबसे पहले तो पूरी कौम को रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान नवाबशाह यूनिट की जानिब से जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये बता देना चाहता हूँ कि रहमानी बिरादरी अपने इस खुशी के मौके पर अहले वतन के साथ खुशियाँ मना रही हैं। क्यों ना मनाएं, इसलिए कि रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट और हमारी इस बिरादरी ने इस अजीम मुल्क को हासिल करने में तकरीबन लाखों के हिसाब से कुर्बानियाँ दी, और आज माशाल्लाह उनकी जदोजहद की वजह से आज हम एक आज़ाद और इस्लामी मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। 14 अगस्त है,
वो जो है हमारी जो ये छोटा सा प्रोग्राम है रहमानी वेलफेयर की तरफ ट्रस्ट की तरफ से, तो अल्लाह ताला सबको रहमानी बरादरी को खुश रखे, अमान में रखे। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नवाबशाह यूनिट की जानिब से सेलिब्रेट किया गया है आज 14 अगस्त के दिन। ये हमारी तकरीब थी जो कि तकरीबन हमारी बिरादरी के जो मेंबर्स हैं, हमने 50 अपने बुज़ुर्गों को बुलाया, यहाँ पर इकट्ठा किया और हमारा पूरा यूनिट यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त आप देख रहे हैं, आपके सामने मौजूद है 100 से 150 लोग इस वक्त मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। और वो हमने केक कटिंग सेरेमनी की, हमने जो है मुल्क कौम के लिए दुआएं की है। प्लेटफॉर्म से ये आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कौम की जो है बेलौस खिदमात हैं, और जैसा कि 14 अगस्त के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ, और इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने अपने जो है कि आपको बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे सिलाई सेंटर, ट्यूशन सेंटर्स और उसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस मुल्क की और कौम के लिए जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपनी कौम के प्लेटफॉर्म से मज़ीद और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो और जो है ना करेंगे। और आज़ादी एक नेमत है। आज 14 अगस्त जश्न आज़ादी 77वां जश्न मनाया जा रहा है, जो रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां अरशद रहमानी और इनके सदर इमरान गरीब रहमानी और डॉक्टर बशीर अहमद रहमानी जो मरकज़ सीनियर नायब सदर हैं, उनकी जानिब से एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। आज़ादी की कदर ग़ुलाम कौमों से करें जो ग़ुलाम हैं, इसीलिए टीपू सुल्तान ने कहा है कि 100 साल ग़ुलामी से एक दिन की आज़ादी बेहतर है।